धर्म ग्रंथों से सीख। भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित आपको आकर्षित करने वाली अनेक पुस्तकें हैं और ऐसे पुस्तकों की संख्या बहुत बड़ी है। उनमें से कुछ पुस्तकें काफ़ी अच्छी है और उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें हमारी विपश्यना साधना को बल देने के लिए काम में आती है। धर्म ग्रंथ पढ़कर हमेशा सुख ही होता है। धर्म ग्रंथ के वाचन से हमें पूज्य गुरु जी के प्रवचन में आने वाले प्रसंगों का संदर्भ मिलता है और उनसे धर्म को समझने में मदद मिलती है। रात को सोने से पहले धर्म ग्रंथ पढ़ने की एक अच्छी आदत होती है। अत्यंत व्यस्त जीवन में धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए कुछ समय निकालना लाभदायक है। धर्म ग्रंथों के अभ्यास से धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेना इसे परियति कहा जाता है। ये साधकों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। धर्म के बोल अति मधुर होते हैं। साधना की अधिक गहराई में जाने के लिए हमें स्फूर्ति देते हैं। योग मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश एवं प्रेरणा भगवान बुद्ध की शिक्षा से तथा उनके समकालीन घटनाओं को पढ़कर मिल सकती है, परंतु साधना का समय धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूत्र और प्रवचन बहुत अच्छे हैं। पाली भाषा का उच्चारण बहुत मधुर है। पूज्य गुरु जी ने यह अमृत हमें अपने प्रवचनों के द्वारा भरपूर दिया है। इसीलिए पाली भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान, पाली शब्दों का अर्थ हमें मालूम होना आवश्यक है। जो पाली शब्द हम अक्सर सुनते हैं उनका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। परंतु आपकी साधना में कोई दिक्कत आती हो तो ध्यान करने की बजाय धर्म ग्रंथ पढ़ने का पर्याय आपको नहीं चुनना चाहिए। जब कभी आप 1 घंटा नहीं बैठ पाते हैं तभी यह समस्या सामने आती है। आपके मन में ऐसा विचार आता है कि इससे अधिक महत्वपूर्ण काम पड़े हुए हैं। आपका मन साधना करने के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढने लगता है। साधना छोड़कर अन्य कार्यों या धर्म ग्रंथों का वाचन अधिक आकर्षित करता है। आप द्वारा सीखी गई सबसे महत्वपूर्ण विद्या यानी साधना छोड़कर धर्म ग्रंथ पढ़ना एक बहुत बड़ी भूल है। ये दोनों बातें भिन्न हैं, आप उन्हें अलग ही रखिए। एक है श्रुतमयी प्रज्ञा और दूसरी है भावनामयी प्रज्ञा। श्रुतमयी प्रज्ञा यानी पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया ज्ञान पराया ज्ञान है और भावनामयी प्रज्ञा स्वतः के अनुभव द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। ये दोनों बातें पूर्णतया भिन्न है, इसीलिए इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र ही रखना चाहिए। विपश्यना साधना का मार्ग स्वानुभूति का मार्ग है। कोई अपने जीवन के अंत तक या कल्पांत तक केवल धर्म ग्रंथ का अभ्यास, पठन, मनन, चिंतन करता रहे तो भी वह धर्म की अनुभूति के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता है। ब्रह्मदेश के एक भिक्षु वेडू सयाडो, जिन्हें लोग अरहंत मानते थे, उन्होंने सयाजी उबा खीन और अन्य अनेक साधकों का ध्यान करने के लिए ही स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान की। उन्हें भिक्षु बनने के पश्चात जल्द ही समझ में आ गया कि अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करने के लिए केवल धर्म ग्रंथों का ज्ञान, पठन आदि सीखने वाले मठ का त्याग करना चाहिए। इसीलिए वे विहार छोड़कर विपश्यना के अभ्यास के लिए जंगल में निकल गए। केवल धर्म ग्रंथों का अभ्यास करके पूर्ण मुक्त होना संभव नहीं है। यह बात उन्हें पूर्णतः समझ ली। जैसे वेडू सयाडो का यह निर्णय उनके लिए उचित सिद्ध हुआ है, वैसे ही वह हम सबके लिए उचित होगा। वेडू सयाडो को यह मालूम था कि पुण्य पारमी वाले साधकों को
केवल धर्म ग्रंथों का अभ्यास मुक्ति के मार्ग पर नहीं पहुंचने देगा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सभी सुखी हो, सुखी हो। May all beings be happy. May all beings be peaceful. May all beings be liberated. धरती पर, जल पर, आकाश पर सभी रहने वाले जीवित अजीवित सबका भला हो, भला हो, भला हो।